षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण काम, जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। काउन्नमोकारं हरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणं आर्यौवज्जाये लोगमीय सौवसाहुणम्। ऐसो परमेठिणं पंचणं विभावनमुकारो सौवस कीर्माणो पावसपणासणो होइं। अरहंत भासियत्तं गणहर देवे गंत्यं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुतो सुदनान महो वही शिरसान। पयाणी सुबारह कोटि सैण सुलक 83 ज्योति भरेण सहस 58 पंचमियाणी सयापण मामी जिणिंदहवाणी। द्वादशांक 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मई सुई अवहि विमल मण जय नान चौक साम्यू प्रणमामि सौवे गण हर देवा अठरे दिगाम्यून। जय उदर सेन ना हो जैन महाकम पैड़ पाहुड़ सेलो बुद्धि सिरेणु धरियो समप्यो पुपयंत सन। षटखंडागम के चौथे खंड वेदना खंड के प्रथम कृतियन योग द्वार की धौला पुस्तक 9 के आधार से हमारे यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। कृतियन योग द्वार के जो सूत्र हैं वो 68 से शुरू हुए और वहां पर बताया कि करण कृति का हमारा जो प्रकरण चल रहा है कि करण कृति 5 शरीर है, उन्हीं को उन्होंने मूल करण कृति कहा। मतलब करण कृति के 2 भेद किए हैं, मूल करण कृति और उत्तर करण कृति। औदारिक शरीर मूल करण कृति, वैक्रिक शरीर मूल करण कृति, आहारक शरीर मूल करण कृति, तेजस शरीर मूल करण कृति और कार्मण शरीर मूल करण कृति। फिर आचार्य बोलते हैं कि इनके तीनों के 3 प्रकार होते हैं, संघातन, परिशातन, संघातन और परिशातन। मंजू जी अब अपने को समझ में आ गया ना, परिशातन किसे कहते हैं, संघातन किसे कहते हैं, संघातन परिशातन किसे कहते हैं। पहला शब्द है संघातन, मतलब शरीर के पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करना। यहाँ पर किसी का पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करना, जब ग्रहण करने की बात है। और जब उसके बाद में निर्जरा की बात है, केवल निर्जरा होना, उसको कहते हैं परिशातन। तो पुद्गल के स्कंद जो बन गए थे, जो कर्म परमाणु बनकर स्कंद हो गए थे, उनकी निर्जरा होना, उसको कहा उन्होंने परिशातन। और जहां पर ग्रहण भी हो और निर्जरा भी हो, उसका नाम है संघातन और परिशातन। इस प्रकार से बताने के बाद में आचार्य कहते हैं कि औदारिक शरीर की 3 कृतियां होती, संघातन, परिशातन और संघातन परिशातन। वैक्रिक शरीर की भी 3 और आहारक शरीर की भी 3 कृतियां होती हैं। तो कुल मिलाकर 9 करण कृतियां हो गई। इसके बाद में जो तेजस और कार्मण शरीर हैं, चूंकि जीव का साथ में अनादि संबंध है, वहां पर संघात नहीं होता है, इसलिए केवल वहां पर 2 ही करण कृति होगी। तो इन 2 शरीरों की 4 करण कृति हो गई। कुल करण कृति कितनी हो गई? 13 हो गई। 9 तो हो गई प्रथम 3 शरीर की और 4 हो गई अंत के 2 शरीरों की, कुल 13 करण कृति हो गई। अब आचार्य कहते हैं करण कृति है, इससे हमारी सत्प्रणुपणा हो गई। इसी सत्प्रणुपणा को विशेष से स्पष्ट करने के लिए आचार्य पद मीमांसा, स्वामित्व और अल्पबोध को कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो पद मीमांसा शब्द इतना ही बताया कि इनके उत्कृष्ट, जगन्य, अनुत्कृष्ट और अजगन्य। उत्कृष्ट के साथ में यहाँ पर अनुत्कृष्ट लगाना और जगन्य के साथ में यहाँ पर अजगन्य लगाना। आचार्य 13 पदों में ही
ये बात करने वाले हैं कि इसकी जो जगन्य कृति और उत्कर्ष कृति के स्वामी कौन है, मतलब किसको ये होती है, जगन्य से और उत्कृष्ट से। जहां उत्कृष्ट की बात करेंगे वहां को इसी तरह से इसके अतिरिक्त अनुत्कृष्ट है, जहां जगन्य की बात करेंगे वहां पर कह देंगे इसके अतिरिक्त अजगन्य। ऐसा क्यों कहते हैं कि 1 से 10 तक की संख्या में जब एक जगन्य तो 2 से 10 अजगन्य हो जाते हैं, और जब 10 सबसे ज्यादा है, उत्कृष्ट में सबसे ज्यादा है, तो 1 से 9 को बोल देते हैं अनुत्कृष्ट बोल देते हैं। स्वामित्व भी बताया हर एक का। इनमें संगातन कृति का तो प्रथम समय में जब ये पुद्गल वर्गणा ग्रहण करता है तब इसके जो है संगातन कृति होती है। जगन्य कब होती है, उत्कृष्ट कब होती है। इसमें बात तो यह है कि संगातन कृति में तो यही है कि जीव जब ग्रहण करे तब संगातन कृति है। जगन्य कराना है तो उसको ऋजु गति से लाए, जगन्य योग से हुए। समझना क्या है यहाँ पर कि ग्रहण जगन्य कब होगा, जब योग जगन्य होगा। ग्रहण उत्कृष्ट कब होगा, जब योग उत्कृष्ट होगा। ये तो बात हो गई ग्रहण की। अब जब परिशातन की और उनकी बात आती है, संगातन परिशातन की जब बात आती है तो संचय की बात आती है कि संचय कैसे किया। आवाज नहीं आ रही पंडित जी। संचय की जब बात आएगी, संचय मतलब इकट्ठा करना, हाँ साफ आ रही है। संचय की बात करेंगे तो उत्कृष्ट योग से, उत्कृष्ट योग स्थान में रहा, अधिक से अधिक संक्लेश परिणामों से रहा, तब कर्म प्रमाणों का संचय यदि होगा। दो चीज है, एक संचय और एक ग्रहण। ग्रहण कैसे होगा, ग्रहण कब होगा, जगन्य ग्रहण जगन्य योग से होगा, उत्कृष्ट उत्कृष्ट योग से होगा। उसके बाद में संचय करने के लिए ये अधिक से अधिक कहां पर रहा, उत्कृष्ट योग स्थानों में रहा। योग स्थानों की हमने चर्चा की थी कि आत्मा, अपन साधारण समझते हैं मन वचन काय को योग कहते हैं। फिर हमने कहा था कि आत्मा के प्रदेशों में कंपन को योग कहते हैं। परंतु यहां पर जो बात करनी है कि योगों की जो बात कर रहे हैं कि आत्मा के असंख्यात प्रमाण प्रदेशों में योग एक शरीर का नहीं होता है। उनमें किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में होता है। उनकी जो योग की जो कम ज्यादा की जो शक्ति है उसको माप कर उनको जिस प्रकार से अनुभाग में रचना करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी। आवाज बहुत कम आ रही है। हमें साफ आ रही है, अच्छी आ रही है। हमें आप थोड़ा प्रॉब्लम हो गई कोई, आप ठीक कर लीजिए। हाँ संजय जी, एक बार आप लेफ्ट करके वापस ज्वाइन हो जाइए, हमको आ रही है आवाज। तो वर्ग, वर्गणा और स्पर्धक यहाँ भी लगते हैं, इनका स्वरूप समझा था। खैर इन योग स्थानों में उनको बचाने के लिए आचार्य ने दो प्रकार से उसकी रचना बताई थी। जब हमने कहा वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक ये योग स्थान के अवयव है, और रचना क्या होती है कि काल रचना, काल यव रचना और जीव यव मध्य रचना। यव मतलब जो बीच में मोटा अनाज होता है ना, यव नाम का जो अनाज होता है वो बीच में मोटा होता है और ऊपर नीचे पतला होता है। तो इन योग स्थानों में क्या होते हैं कि योग स्थानों में कितने समय तक योग होता है, तो वहां पर आचार्य बताया कि 8 समय वाले हैं, 7 समय वाले हैं, 6 समय वाले हैं, 5 समय वाले, 4 समय वाले और 2 समय वाले हैं। लेकिन जो 8 समय वाले हैं वे मध्य में हैं, मतलब, और उसके ऊपर और नीचे 7 समय वाले जो उत्कृष्ट है उससे उत्कृष्ट, मध्यम योग से जो उत्कृष्ट है वो 7 समय वाले ऊपर भी है नीचे भी है, 6 समय वाले ऊपर भी है, 5 समय वाले। ये थोड़ी चर्चा हमारा योग स्थान की, योग मार्गणा का जब होता ना तब स्पष्ट होती है, और हम इसको करेंगे जब मौका आएगा। यहां पर तो अभी इतना ही लेना है कि जब उत्कृष्ट योग होगा तो ही उत्कृष्ट संचय होगा। इस तरह से उन्होंने बताने के बाद में स्वामित्व की बात बताई। स्वामित्व की बात बताने के बाद में आचार्य ने अल्प बहुत का शुरू किया। अल्प बहुत में क्या बताते हैं कि किससे कौन बड़ा है, उससे कौन बड़ा है, मतलब छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या तक जाते हैं, उसको कहते हैं अल्प बहुत्व कहते हैं। जगन्य से शुरू करते हैं और फिर उत्कर्ष में ले आते हैं। तो हर एक शरीर का कितने पद का अल्प बहुत है? 6 पद का अल्प है। क्यों? जगन्य संगातन, जगन्य परिशातन,
जगन्य, संगातन, परिशातन, 3 बोल हो गए जगन्य के। इसी तरह से उत्कृष्ट के भी 3 बन जाते हैं। उत्कृष्ट के मतलब उत्कृष्ट का संगातन, उत्कृष्ट से परिशातन, उत्कृष्ट का संगातन, परिशातन। और ये 6 बोल दोनों में बने तो एक एक के 6 के केवल औदारिक शरीर की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे स्वस्थान अल्पभोग। केवल वैकृतिक शरीर में 6 पद की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे वैकृतिक शरीर का स्वस्थान अल्पभोग। लेकिन जब सारा एक साथ करेंगे तो उसको स्वस्थान परिस्थान अल्पभोग को कहेंगे। हमने चर्चा शुरू की थी स्वस्थान की, जिसमें औदारिक शरीर की करते करते हम उत्कृष्ट पर आ गए थे। अभी तो ये देखना है कि किससे कौन बड़ा है और इसका स्वामित्व कौन है, मतलब इसका स्वामित्व कौन है। तो जगन्य में जब हमने शुरू किया था, जगन्य, औदारिक, संगातन, कृति का कौन स्वामी है, तो किसको बताया था कि उन्होंने एकेंद्रीय जीव को लिया था जो कि जगन्य योग वाला है। अब जगन्य योग वाला है तो उसको कब लिया था कि उपपाद योग, पहले जन्म के समय में उपपाद योग होता। आपको पता है ना मंजू जी कितने होते हैं? उपपाद योग, एकांतानुवृद्धि योग और परिणाम योग। बोले योग के हमने 3 प्रकार के बताए थे। कौन से होते हैं? उपपाद योग जो जन्म लेने के प्रथम समय होता है, एकांतानुवृद्धि जो कब होता है कि जन्म लेने के दूसरे समय से जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक एकांतानुवृद्धि होता है, और उसके बाद में जीवन में आयु पर्यंत परिणाम योग होते हैं, मतलब योग बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। उनको परिणाम योग या घोलमान या घोटमान योग स्थान भी कहते हैं। जगन्य में एकेंद्रियों को, जो सूक्ष्म एकेंद्रिय उसके पहले समय उपाधि हो गए, सबसे जगन्य ग्रहण किया तो उसकी जगन्य हो गई। दूसरे समय में उसी जीव के, मतलब जीव भी वही है, उसी जीव के क्या लिया कि एकांतानुवृद्धि हो गया। तीसरे समय में अन्य जीव है, मतलब जो अन्य जीव जो बात है ना, किसके हो गए? संगातन। अब संगातन परिशातन दूसरे समय में हुआ। ये बात समझ में आ गई सबको? स्पष्ट हो चुकी है कि जब दूसरे समय में ही एकांतानुवृद्धि है, जगन्य योग वाला है, तो उसके संगातन परिशातन हो गया। अब लगाना है जगन्य में परिशातन। तो किसको लिया था आशा बहन? उसमें वायु का एक जीव को लिया था और विक्रिया कराई। वायु का एक को लिया, हाँ वायु का एक को लिया था। अब वायु का एक जीव को जब अपन ने लिया तो अपने को जगन्य घटाना है और अपने को करानी किसकी है? औदारिक शरीर में संगातन और परिशातन घटित करना है, मतलब औदारिक शरीर में परिशातन घटित करना। तीसरे पॉइंट पर तो औदारिक शरीर के परमाणु खिरने चाहिए और औदारिक शरीर के ग्रहण नहीं होने चाहिए। कब होगा प्रीति जी? है कि जब वो औदारिक शरीर के परमाणु को ग्रहण नहीं करे, केवल निर्जरा करे। कब हो सकता है? जीवन काल के अंदर, कि जब वो विक्रिया करके अन्य शरीर बनाए। तो अन्य शरीर बनाए तो उस समय क्या होगा कि वो उसके परमाणु को ग्रहण करेगा तो इसकी निर्जरा हो जाएगी, इसका ग्रहण नहीं होगा। कौन सी बात की कर रहे हैं? अगर हमको मतलब परिशातन कृति घटाना है तो कैसे घटाएंगे? जीवन में तो घट नहीं सकता है, तो नियम से उसको दूसरा उत्तर शरीर बनाना पड़ेगा। उत्तर शरीर कैसे बनाएगा? कि विक्रिया करके बनाएगा। विक्रिया करके बनाएगा तो उस समय जो मूल शरीर था उसका ग्रहण नहीं होगा और उसका क्या बन जाएगा? परिशातन शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें जगन्य बनाना है, तो जगन्य किसका बनाना? औदारिक शरीर का। और ये विक्रिया पर्याप्त होने के बाद ही करते हैं, पर्याप्त होने के पहले नहीं कर सकते हैं। तो लेना तो वो सूक्ष्म जीव है, वायु का एक को लेना, लेकिन बादर लेने का, बादर, क्योंकि बादर वायु का एक, बादर ही विक्रिया करेंगे। तो बादर वायु का एक जीव को लिया इन्होंने और उसको क्या, जैसे ही पर्याप्त हुआ तुरंत उसने विक्रिया कर दी। जितना जल्दी लघु काल में विक्रिया कर सकता उतने काल में विक्रिया करे। ऐसा क्यों लगाया कि जन्म लेने से विक्रिया करने के बीच के समय में उसका संचय हो गया। और हमने जल्दी क्यों कराया? क्योंकि हमें जगन्य घटित करना है। अगर अशोका जी हमको उत्कृष्ट घटित करना होता तो उसको लेट में, अंत के समय में तक जो है उसको विक्रिया कराते। तो ये अंतर तो हो गया कि जगन्य घटित कराना है तो उसको जल्दी से जल्दी विक्रिया कराई, उत्कृष्ट घटाना है तो अंत के समय में ले जाकर उसको विक्रिया कराई। तो जगन्य में उसने जल्दी से जल्दी विक्रिया कराई। अब विक्रिया कराई तो विक्रिया करने से पूरे जितने भी कर्म परमाणु का संचय किया था वो जैसे ही उसने नया शरीर बनाना शुरू किया उसके परमाणु को ग्रहण करना शुरू कर दिया और वहां पर सब होने लगे। विक्रिया का पहला उत्पाद होगा, वहां पे मतलब समझ सकते हैं वह भाव धारण नहीं कर रहा है लेकिन पहले सब करेगा,
फिर उस संगातन होगा वैक्रिक शरीर वाला, फिर उसके जो है दूसरा आगे बढ़ता जाएगा, और उसका तो चल रहा है कि संगातन परिशातन चल रहा है, किसका? वैक्रिक शरीर का, औदारिक शरीर का नहीं, वैक्रिक शरीर का संगातन परिशातन चल रहा। ये तो विक्रिया कर ली ना उसने, अभी औदारिक शरीर का तो परिशातन शुरू हो गया। शातन चलेगा। तो दो शरीर है, एक औदारिक शरीर है, एक वैक्रिक शरीर है। अभी जब जन्म लिया तो औदारिक शरीर हो गया, वो अभी बन रहा है, जब तक बन रहा, वायु का एक जीव है, उसने किया। अब जब उसने विक्रिया शुरू की तो उसके बाद दो शरीर हो गए, विक्रिया वाला। जब विक्रिया शरीर के दूसरे शरीर के परमाणु को ग्रहण कर रहा है तो पहले शरीर के परमाणु को ग्रहण नहीं कर रहा है, उसकी तो केवल निर्जरा ही हो रही, परिशातन ही हो रही है। यही तो ट्रिक है। अब क्या हुआ कि जो विक्रिया करने का काल अधिक ले लिया। क्यों ले लिया? कि जो विक्रिया करने से पहले कर्म परमाणु थे उनको अधिक से अधिक अधिक से अधिक अधिक से अधिक गिराया, अधिक से अधिक खिलते गए, और उसका तो काल अंतर अधिक तो ले सकते हैं, लेकिन जितना अंतर्मुख ज्यादा नहीं होगा। तो जैसे ही वो बड़ा अंतर्मुख वाला विक्रिया शरीर होगा और उसका ये अंत का होगा, इधर क्या होगा कि इसका परिशातन जगन्य हो जाएगा। उसके बाद में तो विक्रिया करके पूरा आ जाएगा तो इसका वापिस ग्रहण शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से जगन्य परिशातन को घटाया। बात स्पष्ट हो गई उषा दोषी। अपने को जब भी परिशातन घटाना है औदारिक शरीर में, मतलब हमारे शरीर में घटाना है, तो कैसे घटाएंगे? कि परिशातन घट नहीं सकता। क्यों नहीं घट सकता? कि उपाद योग हुआ, उसके बाद में लगातार संगातन परिशातन कर्म परमाणु का चल रहा है। अब परिशातन घटाना है तो कैसे घटाएंगे? एक नया उत्तर विक्रिया का शरीर बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा कि जब नया शरीर का ग्रहण शुरू होगा, उस समय जो पहले वाला शरीर था, मूल शरीर था, उसका जो है परिशातन शुरू हो जाएगा और नए वाले का संगातन होगा, फिर संगातन परिशातन चलता रहेगा। ये तो हो गया सामान्य से परिशातन घटाना। अब हमको जगन्य घटाना तो क्या करना पड़ेगा कि जल्दी से जल्दी विक्रिया करनी पड़ेगी। जल्दी जल्दी क्यों बोला? कि पर्याप्त होने से पहले तो कोई कर नहीं सकता है, तो पर्याप्त होने के काल का फिर ज्यादा वेट नहीं करना, तो उसको विक्रिया कराई। अब पर्याप्त होने के बाद विक्रिया करे तो पर्याप्त होने के समय तक, जब तक उसने विक्रिया नहीं शुरू की थी, जितने कर्म परमाणु को ग्रहण किया वे कर्म परमाणु क्या होंगे? वे परिशातन रूप में हो जाएंगे। जब नया शरीर बनना शुरू हो गया, नया उत्तर शरीर बन रहा है, तो पहले वाला मूल शरीर का हो जाएगा। वास्तव में परिशातन तो शुरू हो गया, लेकिन हमको जगन्य घटाना था। जगन्य कब घटेगा? कि वो अधिक से अधिक खिल जाए। कितना? तो जो विक्रिया का काल है वो अधिक से अधिक लिया, तो इसका अंत समय में जो है इसका परिशातन जरूर हो गया। तो जगन्य परिशातन घटाने के लिए दो पॉइंट हो गए। कौन से पॉइंट हो गया? जल्दी से जल्दी विक्रिया करना और नया शरीर बनाने का काल अधिक से अधिक रखना। पॉइंट क्या हो गए? दो हो गए। क्या घटित करना? जगन्य परिशातन कृति। जगन्य परिशातन कृति कैसे घटेगी? घटेगी विक्रिया करके उत्तर शरीर बनाकर घटेगी। जगन्य घटाने के क्या पॉइंट है? कि जल्दी से जल्दी विक्रिया करना और उसको अधिक से अधिक काल तक नया शरीर बनाते रहना, ताकि अंत समय तक उसके परिशातन हो जाए। अब मैं आपसे पूछूंगा, अगर उत्कर्ष घटित करना तो क्या करना पड़ेगा? उत्कर्ष परिशातन करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि बहुत देर तक संचय करना, जीवन के अंतिम काल तक। लेकिन ऐसा नहीं हो जाए कि वो अपना मृत्यु हो जाए, तो मरण के अंत समय में जाकर उसको विक्रिया कराना। और क्या होगा? जैसे ही उसको विक्रिया कराएंगे तो मूल शरीर की परिशातन होगी, तो जीवन भर के संचय परमाणु थे ना, वो सारे खिलेंगे उस समय, तो उसकी उत्कर्ष हो जाएगी। अब यह वेट नहीं करना, क्योंकि हमको तो उत्कर्ष घटित कराना। तो जगन्य परिशातन और उत्कर्ष परिशातन में तरीका तो एक ही है। क्या तरीका है? कि उत्तर शरीर बनाना। जगन्य परिशातन और उत्कर्ष परिशातन में घटाने के लिए क्या सा तरीका है? उत्तर शरीर बनाना। जगन्य में क्या है? जल्दी बनाना और देर तक उत्तर शरीर बनाते रहना। उत्कृष्ट में क्या है? देर से बनाना और छोटे अंतर्मूल तक बनाना, ताकि उसका परिशातन हो जाए। ये मतलब है। और उत्कृष्ट में लेना है तो जैसे ही बनाया उसको पहले समय में ही उसकी उत्कृष्ट परिशातन कृति हो जाएगी। लेकिन इनका स्वामी कौन होगा? कि बादर वायु का ही होगा। तो जगन्य के तीनों स्वामी अपन ने कल घटित हो चुके हैं अपने। पहले कौन सा है? सूक्ष्म केंद्रीय जीव है, उपाद योग वाला है, एकांतानुवृत्ति वाला है, और परिशातन कृति के अंदर कौन है? कि बादर वायु का ही जीव है, सर्व लघु काल में जिसने विक्रिया की है, और विक्रिया का काल जिसका अधिक है उसके घटित होता है। उसके बाद में शुरू हुआ था, अभी सामान्य से देख रहे हैं अपन लोग, उसके बाद में शुरू हुआ था कि पंडित जी है। हाँ बोलिए। ये जो ये विक्रिया बनाएगा फिर वो मूल शरीर में प्रवेश करेगा या मरण को प्राप्त हो जाएगा?
किसके लिए? अब नहीं, मरण को प्राप्त हो जाएगा तो पूरे परमाणु गिर जाएंगे। होगी तो मूल शरीर में प्रवेश करेगा, क्या करेगा ये? जब जगन संगातन में, हाँ जी, जगन परिशातन की बात कर रहे हैं आपके उत्कर्ष की बात कर रहे हैं? जगन्य परिशातन के, जगन्य परिशातन में तो नहीं करेगा, वो पहले समय के अंदर है ना, वो तो अभी तो विक्रिय शरीर, उसको अधिक से अधिक काल में कराना है अपने को, तो उसको जो है अभी मरण नहीं होगा वो अंत में, क्योंकि वो मूल शरीर में परिणत होगा तभी तो उसका वो होगा ना, फिर वापिस शरीर चालू हो जाएगा उसका। आप देखिए इसमें एक इंद्रिय संबंधी परिणाम योग से ग्रहण किए गए अंत के उदारिक पुद्गल स्कंदों का ग्रहण किया है, तो अंत में फिर वो बादर अपने शरीर में आएगा वायु का। एक मिनट पढ़ ले, पढ़ते हैं आप, पुस्तक से पढ़िए। हाँ जी, परिशातन तो एक मिनट होगा ना, क्योंकि इसमें पर्याप्त सर्वलघु काल शरीर को उत्पन्न करने वाले, इसको पढ़ रहे हैं फिर से, क्रिया काल के अंतिम समय में रहने वाले 346 दीर्घ विक्रिया काल, मतलब विक्रिया की शरीर करने का काल बढ़ा लिया। हमने यही फार्मूला बताया है कि जल्दी से सर्व लघु काल में उत्तर शरीर को उत्पन्न करने वाले, मतलब उसने विक्रिया कितनी की कि पर्याप्त होने के बाद में वेट नहीं किया, जल्दी से जल्दी उसने उत्तर शरीर को उत्पन्न किया। दूसरा अपन ने क्या किया कि उत्तर शरीर को उत्पन्न किया, लेकिन उसका उत्तर की विक्रिया का काल कितना हुआ? दीर्घ विक्रिया काल। दीर्घ विक्रिया काल कितना हुआ? विक्रिया का काल अंतर्मूर्त है। उस काल के अंतिम समय में, क्यों अंतिम समय में? मान लीजिए कि विक्रिया करने का अंतर्मूर्त दीर्घ जो है 15 का है और जो लघु है वो 10 का है, तो मतलब 15 समय तक उसकी परिशातन होती रहेगी, तो 15वें समय के अंदर जो परिशातन हुई है वह जगन्य होगी। और अगर उसने 10 समय वाला अंतर्मूर्त लिया तो उसके 10 समय तक खिलेंगे तो उसकी ज्यादा उसकी परिशातन गति जगन्य नहीं होगी। इसलिए उन्होंने बोला दीर्घ विक्रिया काल के अंतिम समय में। अंतिम समय किसका लिया है? वैक्रिक शरीर, जो उत्तर शरीर जो बना रहा उसका काल का लिया है। दीर्घ क्यों लिया है कि अधिक से अधिक किया है। अंत समय क्यों लिया है कि उसके बाद में तो उसके शरीर के प्रवेश उसमें कर ही जाएंगे, तो विक्रिया बंद हो जाएगी, तो उसके मूल शरीर का संघातन हो जाएगा, तो उसके संघातन परिशातन कृति घटित हो जाएगी। तो देखिए, उत्तर शरीर को उत्पन्न करने वाले और दीर्घ विक्रिया काल के अंतिम समय में, आगे पढ़ने में क्या लिखा है इसके में? समय कायुक जीव के अंतिम समय में, एक मिनट में देख लेता हूं। हाँ, रहने वाले, देखो रहने वाले लिखा है, बादर वायु का एक जीव के केंद्रीय संबंधी परिणाम योग से ग्रहण किए गए अंत के उद्गल उद्गाने का स्कंद होता है। किसका हो रहा है ये परिशातन? औदारिक शरीर का, वैक्रिक शरीर का नहीं। उत्तर शरीर को यहाँ पर वैक्रिक परमाणुओं को माना गया है। आचार्य ने कहा है कि औदारिक शरीर के जो वैक्रिक परमाणु है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो कौन से हैं कि एकेंद्रीय संबंधी परिणाम योग से ग्रहण। क्यों? क्योंकि पर्याप्त अवस्था होने के बाद में उसने विक्रिया की थी सर्व लघु काल में, तो उसमें कौन सा योग था? परिणाम योग था। किसका था? एकेंद्रीय का था। उससे क्या किया? एकेंद्रीय परिणाम से जो ग्रहण किए गए थे उनके औदारिक स्कंदों का जो ग्रहण किया है उसको यहां पर लिया है, उसको जगन्य परिशातन गति में लिया गया। उसी के वजह से शंका करता वो विक्रिया काल के भीतर में संचय के बिना पृथक होने वाले औदारिक शरीर के उदय को प्राप्त पुद्गल स्कंद का एक समय प्रबंध से असंख्यात गुणा कैसे? ये प्रश्न किस पर है? प्रमाण पर है। क्या प्रश्न क्या है कि उसने जो जिसकी परिशातन हो रही है वे पुद्गल परमाणु कब ग्रहण किए थे कि वे विक्रिया करने से पहले किए थे। तो विक्रिया करने से पहले कौन से किए थे? कि परिणाम योग से किए थे। तो वो ये बोलते हैं कि वो एक समय प्रबंध से कैसे असंख्यात गुणे हो सकते हैं। तो आचार्य ने यहाँ पर उसका उत्तर दिया है, सर उसकी शंका का बताया, क्योंकि संख्यात गुण हानि के गलित हो जाने पर भी 1.5 गुण हानि प्रमाण समय प्रबुद्धों का संख्यात अभाव एकांतानुवृद्धि योग संबंधी एक समय प्रबंध की अपेक्षा से असंख्यात गुणा जाता है। मतलब एकांतानुवृद्धि कौन से में ग्रहण किया था? दूसरे पद में जब अपने संघातन परिशातन की थी तब एकांतानुवृद्धि से ग्रहण किया था। जो परमाणु ग्रहण किए थे ये परमाणु सारे कहते हैं कि इतने परमाणु इतने गलित हो जाने के बाद में भी उससे कैसे हो सकते हैं। प्रश्न क्या है? एक है एकांतानुवृद्धि योग से किया गया समय प्रबंध, दूसरा है परिणाम योग से ग्रहण किए गए जिसकी की परिशातन कृति हो रही है। आचार्य बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल गणित का ही रूल है यहाँ पर कि हर समय 1.5 समय प्रबंध रहता है। तो आचार्य कहते हैं एकांतानुवृद्धि योग संबंधी एक समय प्रबंध की अपेक्षा से
वह भी असंख्यात गुणा का है। ये जो प्रश्न पूछा गया है ये आप समझने का प्रयास क्या कह रहे हैं। दूसरे नंबर पर क्या था? जगन्य संघातन परिशातन था। कब था? दूसरे समय में। दूसरे समय में क्या था? एकांतानुवृत्ति। एकांतानुवृत्ति उत्पाद योग से तो बड़ा होता है, लेकिन यह तीसरे समय में कौन से परमाणु का गलन हो रहा है? जो परिणाम योग से ग्रहण किए गए। तो परिणाम योग से जो ग्रहण किए गए, वो कहता है कि आपने तो उसने तो देखा कि इतने ग्रहण किए और आपने विक्रिया करने का जो शरीर लिया, काल लिया, वो बहुत बड़ा लिया, तो इतने काल में भी वो क्यों नहीं गलित हुए? तो आचार्य ने उसका उत्तर दिया कि जो दूसरे पॉइंट पर जो एकांतानुवृत्ति था उससे भी ये बड़ा है, असंख्यात गुणा है, क्योंकि परिणाम योग से जो ग्रहण किए गए हैं वे ज्यादा है। वो कितना समय प्रबद्ध है कि 1.5 समय, सत्ता में हमेशा 1.5 समय प्रबद्ध रहेगा। अभी तो अगर समझ में आया है ना, ये स्पष्ट क्या होगा कि अपने को उत्पाद योग, एकांतानुवृत्ति और परिणाम योग में देखना है। उत्पाद योग से ग्रहण किया काम है, उससे बड़ा हुआ एकांतानुवृत्ति है, उससे बड़ा परिणाम योग वाला है। और ये ध्यान रखना है कि परिशातन में संचय किए हुए की बात है, और संचय करने वाला 1.5 समय प्रबद्ध है। एकांतानुवृत्ति वाला कितना है? 1 समय प्रबद्ध है। और एकांतानुवृत्ति योग से उत्पाद वाला योग, परिणाम योग वाला संचय ज्यादा होता है, मतलब योग का ग्रहण ज्यादा होता है। तो शिष्य की शंका को उन्होंने स्पष्ट किया कि फिर भी असंख्यात गुणा है, मतलब 2 से भी तीसरा असंख्यात गुणा है। इसके बाद में एकांतानुवृत्ति में पंडित जी, एकांतानुवृत्ति योग में जो 1 समय प्रबद्ध से ज्यादा ग्रहण करता है एक समय में? नहीं, ग्रहण तो 1 समय प्रबद्ध करेगा ना। समय प्रबद्ध एकांतानुवृत्ति योग संबंधी 1 समय प्रबद्ध की अपेक्षा संख्यात गुना देखा जाता है। इसमें कहा ना संख्यात गुना देखा जाता है। बता, वही बता रहे ना, उसी चीज को बोला ना। एकांतानुवृत्ति समय संबंधी समय प्रबद्ध ग्रहण करता है 1 समय प्रबद्ध। क्या समय प्रबद्ध सब में परमाणु की संख्या समान होती है? उत्तर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि योग अलग अलग होते हैं। योग अलग अलग कैसे होते हैं? एकांतानुवृत्ति के पहले समय में किया, एकांत दूसरे में, कोई शरीर पर्याप्ति होने तक भी तो आपके अलग अलग योग बन रहे हैं ना, उसमें भी समय है। तो एकांतानुवृत्ति के समय के योग अलग अलग होने से उसके कारण करेंगे। लेकिन एकांतानुवृत्ति में किए गए योग से भी जो परिणाम में जो किया गया है वो क्यों हो गया ज्यादा? क्या हो गया? क्योंकि परिणाम योग में इतने काल तक उसने ग्रहण किया, तो 1.5 समय प्रबद्ध की बात है। ये 1.5 समय प्रबद्ध की बात है। देखिए दूसरे पॉइंट में क्या है, एकांतानुवृत्ति किस समय लिया था? दूसरे समय में लिया था। उसमें ग्रहण कितना हुआ था? 1 समय प्रबद्ध लिया था। वहां पर संघातन परिशातन में कितना घटा था कि 1 समय प्रबद्ध का तो हुआ ग्रहण संघात हुआ, और परिशातन कितना हुआ? पहले समय में जो उत्पाद योग से ग्रहण किया था उसका केवल 1 निषेक खिरा था। उसका कितना गिरा था? 1 निषेक गिरा था। तो कितना हुआ कि 1 समय प्रबद्ध और 1 निषेक। और यहाँ पर कितनी बात चल रही? 1.5 समय प्रबद्ध की बात है कि सत्ता में हमेशा 1.5 समय प्रबद्ध रहेगा। ये हमेशा का मतलब 1.5 समय प्रबद्ध है। 1.5 समय प्रबद्ध उसका सत्ता में जो 1.5 उसका ये हिसाब ही है ना पूरा, उसका गणित है पूरा, वो विषय अलग है। 1.5 समय प्रबद्ध हमेशा रहेगा। ये यहाँ पर बात बताइए। चलिए उससे औदारिक शरीर की उत्कृष्ट संघातन करती है, असंख्यात गुणी है। मतलब उससे क्यों कि यहाँ पर किसको लिया है? अब औदारिक शरीर के किसको लिया? कि जो नरक से पर्याय से पीछे आया मतलब नरक पीछे नहीं है, वो पहले नरक में था और अब जो है मनुष्य हुआ। यहाँ पर जो शब्द नरक पर्याय से पीछे आया है, संख्यात वर्ष की आयु वाला है, संख्यात वर्ष की आयु वाला लिया है, और तीसरे समय से तद्भवस्थ हुआ है। तीसरे समय से आरक क्यों लिया है? कि हमको उत्कर्ष घटित करना है। पहले समय में करता तो उत्पाद योग से, तीसरे समय में कौन सा योग हो गया? उसके एकांतानुवृत्ति हो गया। पहले समय में लाते ऋजु गति से लाते तो उत्पाद योग से होता, तो उससे एकांतावृत्ति वाला बड़ा है। हमको उत्कर्ष घटित करना था तो तीसरे समय का एकांतावृत्ति योग से लिया। और ये पंचेंद्रिय तिरंज भी हो सकता है और पंचेंद्रिय मनुष्य भी हो सकता है। वही बात है कि योग वाली बात तीसरे समय क्यों लाए उसका पूछते। एकेंद्रिय के परिणाम योग बांधे गए, परिशातन की अपेक्षा पंचेंद्रिय के एकांतावृत्ति से बांधा गया 1 समय प्रबद्ध असंख्यात गुणा कैसे हो सकता? अब यहाँ पर बात किसका कर रहा है? परिणाम योग में और पंचेंद्रिय के एकांतानुवृत्ति में कंपेयर कर रहे हैं। तो आचार्य उत्तर क्या देते? नहीं, एकेंद्रिय के उत्कृष्ट परिणाम के योग की अपेक्षा भी
पंचेंद्रिय का जगन्य एकांत अनुवृद्धि भी असंख्यात गुण है। ये देखने के लिए अपने को 84 योग स्थान को टेबल को लेकर बैठेंगे तो अपने को वहां बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वहां पर पहले देखें तो 29 योग स्थान तो उत्पाद के, पंचेंद्रिय के उत्पाद योग से भी इंद्रिय का एकांत अनुवृद्धि की संख्या बढ़ा है, वहां असंख्यात गुण है। और यहाँ पर जो है, यहाँ तो दोनों एकेंद्रिय का लिया था, पंचेंद्रिय के जगन्य एकांत अनुवृद्धि की भी असंख्यात। एक तरफ है उसकी बात है एकेंद्रिय के उत्क्रिय की अपेक्षा से एक जगन्य एकांत योग भी जो है ये पाया जाता है। मतलब ये समाज, जीव समाज बदल गया है, एकेंद्रिय है, एक तरफ पंचेंद्रिय। यहाँ पर क्या बदला है, जीव समाज बदल गया है और यहाँ इसलिए उसका बताया। उससे उत्कृष्ट परिशातन गति असंख्यात गुणी है। ये जो शंका बताई गई है वो असंख्यात गुणा क्यों है, 3 नंबर से 4 नंबर असंख्यात गुणा क्यों है, तो उसने बताया कि योग की अपेक्षा से एक तरफ पंचेंद्रिय का योग है। यहाँ पर चौथे पॉइंट में कौन सा जीव है, नरक से आया हुआ पंचेंद्रिय है। पहले जो अपन ने तीनों लिए थे वो चाहे बादर वायु का एक हो चाहे वो कोई भी, लेकिन एकेंद्रिय लिए थे। जगन्य के अंदर जीव कौन से लिए थे, पहले 2 में एकेंद्रिय लिए थे, तीसरे में कौन लिया था, एकेंद्रिय लिया था, बादर वायु का एक लिया था। पहले 2 में सूक्ष्म लिए थे लेकिन तीनों जीव एकेंद्रिय थे। अब कौन सा जीव लिया है, नरक से आया हुआ जीव लिया। तो नरक से आया जीव क्या था, पंचेंद्रिय संगी है, तो उसका योग ज्यादा होगा, इसलिए आचार्य ने बोला कि ये जो उससे भी असंख्यात गुणा हो जाएगा। अब बात क्या हो गई, तीसरे समय में क्यों लिया इसको, कि हमको उत्कर्ष ग्रहण करना था, तो तीसरे समय में क्यों, चौथे में क्यों नहीं लिया, कि नरक से मनुष्य और तिरंज बनने के लिए 2 मोड़, अधिक से अधिक 2 मोड़ लगते हैं, 3 मोड़ में नहीं होते हैं। 3 मोड़ तो सूक्ष्म से सूक्ष्म लगते हैं, इसलिए यहाँ पर इस चीज को उन्होंने ग्रहण किया। और आगे पढ़ते हैं, उससे उत्कर्ष परिशातन कृति असंख्यात गुणी है। अब कौन सा नंबर आ गया, 5वें पॉइंट पर आ गए। इस परिशातन कृति में किसको लिया है, वही पंचेंद्रिय मनुष्य जो औदारिक शरीर की घटित करनी है, तो तिरंज होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए, संगी होना चाहिए, पंचेंद्रिय ही है। लेकिन अब पूर्व कोटि आयु वाला लिया है कि हमको उत्कृष्ट परिशातन घटित करना है। पहले वाला भी था लेकिन वो क्या था, संख्यात वर्ष की आयु का लिया था। यहाँ पर कौन सा लिया उन्होंने, पूर्व कोटि वर्ष की आयु का लिया। वह संख्यात वर्ष का क्या था कि वह तो तीसरे समय में हमको घटित करना था, 3 समय तक होना, तो इसलिए यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर कि पूर्व कोटि तक लिया, क्योंकि परिशातन गति घटित करनी है। कौन सी परिशातन गति घटित करनी है, उत्कृष्ट करनी है। उत्कृष्ट परिशातन गति कब घटित होगी, जब संचय ज्यादा होगा। संचय ज्यादा किसके होगा, जिसकी आयु ज्यादा होगी। तो मनुष्यों की आयु कितनी अधिक से अधिक है, कर्मभूमि के 1 पूर्व कोटि की। तो शंकाकार पूछेगा कि पल्ले की क्यों नहीं लिया आपने, पल्ले की भी ले सकते थे, कि पल्ले की नहीं ले सकते, भोग भूमि का, और वहां योग नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर इसको लाए नरक से लाए इसको, और इसको पूर्व कोटि वाली आयु तक रखा। तो क्या करेंगे, परिशातन गति करना है तो विक्रिया कराएंगे, क्योंकि परिशातन गति घटाने के लिए 2 शरीर होने चाहिए, एक मूल शरीर और एक उत्तर शरीर। पूर्व कोटि आयु वाला क्या लिया, पहले पूर्व कोटि तो उसको संचय कराएंगे, और उत्कर्ष करना है तो अब क्या करेंगे, सबसे अंत में विक्रिया कराएंगे, सबसे अंत में विक्रिया कराएंगे। अपन ने वहां पर परिशातन, जगन्य परिशातन में क्या किया था उषा दोषी, जगन्य से कराया था, जगन्य जल्दी से जल्दी कराया था। वहां क्या लिखा था, सर्व लघु काल में वैक्रिक शरीर को उत्पन्न किया और विक्रिया का काल अधिक था। विक्रिया यहाँ पर क्या करेंगे कि उसको देर तक उसका संचय कराएंगे और फिर उसको कराएंगे, और उसका काल जो है कम होगा। तो लेकिन परिशातन गति तो पहले समय में ही घटित हो जाएगी, कि जैसे ही ग्रहण बंद होगा। कब ग्रहण बंद होगा, मान लो एक पूर्व कोटि है, अपन अभी समझ रहे हैं, सिर्फ उतना ही, एक पूर्व कोटि उसके आयु के अंत तक ले गए बिल्कुल, और वहां पर अपन ने कराया तो मैक्सिमम संचय हो गया, और संचय हो गया केवल एक समय में था, उसको विक्रिया क्या, उस समय उसका परिशातन हो जाएगा, तो परिशातन वो उत्कृष्ट परिशातन हो जाएगा। अगर मान लो उसको 2 समय पहले परिशातन कराएंगे, क्या करेंगे कि 2 निश्चय कम समय प्रबंध कम ग्रहण करेगा, तो उसके हिसाब से उसका परिशातन होगा। अंत तक क्यों ले गए, कि जितना अधिक से अधिक था, तो क्या अंत का पूरा ही उसको पूरे आयु अंत कर देते, कि आयु करते उसका नया भाव मिल जाता, तो मैं परिशातन कैसे करता। अब इसका अंत में लिया है तो 1 समय तक ही उसको करेंगे। जब 1 समय तक करेंगे तो कब करना है उसको, 1 समय बाकी पर है, तो 1 समय, अंत समय से पहले 2 समय में उसको उत्कृष्ट योग में रखेंगे। क्यों उत्कृष्ट योग में क्यों रखेंगे, कि 2 समय के लिए उत्कृष्ट योग हो सकता है, उसका अधिक से अधिक संघातन होगा। ये पॉइंट हो गया अपना 4, परिशातन की बात हो गई है। अब
ये देखिए भाषा, इसका भाषा का क्या है कि जो ज्यादा बोलता है, मन में चिंता करता रहता है, ऐसा जीव भी नहीं लिया, नहीं तो आपके कर्म परमाणु खिल जाएंगे ज्यादा। तो क्या लिखा? उत्कृष्ट योग वाला है, भाषा व मन के अल्पकाल से युक्त है, अल्पकाल से। ऐसा नहीं कि भाषा योग तो परिवर्तन होगा, एक योग तो नहीं रहेगा, पंचेंद्रिय तो मन योग भी होगा, वचन योग भी होगा, काय योग भी होगा, लेकिन भाषा और मन का अल्प, जितना जरूरत था उतना ही बोला, कम से कम बोला, भैया मुझे खाना दे दो, बस चुप हो गया। उसके बाद में फिर ये नहीं बोला कि इसमें नमक नहीं हुआ, ये भी नहीं बोलेगा, बोलेगा तो उसका जो है संचय कम हो जाएगा, चुपचाप खा लेगा। भाषा व मन अल्प में काल से युक्त है, त्रिचरम और द्विचरम समय में उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ है। त्रिचरम क्यों लिया? कि लास्ट समय में तो अपने को उसका परिशातन घटित करना है। उत्कृष्ट योग को 2 समय क्यों लिया, 4 में क्यों नहीं लिया अंत में? कि नहीं, 2 समय तक उत्कृष्ट योग हो सकता है। और जिसने अपनी आयु के अंतिम समय में, जब चरम आ गया तो यहाँ पर आयु का अंतिम समय आ गया। यहाँ पर जो आप बोल रहे थे ना, यहाँ अंतिम समय लिखा है भाई, आचार्य ने लिखा जिसने अपनी आयु के अंतिम समय में उत्तर शरीर की विक्रिया की है, मतलब मरने के एक समय पहले, यानी नीलांजना हो सकती है। नीलांजना का खैर वो तो बहुत ज्यादा टाइम था, यहाँ तो एकदम अंतिम समय की बात हो गई है। शरीर की विक्रिया की है उस समय जो 9 कर्म पुद्गल स्कंद निर्जित होते हैं, वे पंचेंद्रिय के परिणाम द्वारा प्राप्त हुए उन परिणाम की 1.5 गुना समय प्रबद्ध प्रमाण है, उससे उत्कृष्ट संगातन परिशातन विशेष अधिक है। अब इन्होंने लिया, अगर परिशातन गति घटित करना तो क्या करेंगे? उत्कृष्ट वही जीव रखना है, अंत में विक्रिया नहीं कराना है, तो उसके अंत के समय में उत्कृष्ट परिशातन हो जाएगी। शंकाकार इसी के बारे में प्रश्न पूछेगा। ये बात समझ में आई कि जो जीव का परिशातन, उत्तर शरीर जो बनाता है, उत्तर शरीर का मतलब दूसरे भव में जाना? नहीं नहीं नहीं, वो उसी भव में विक्रिया करना। क्या बनाएगा त्रियंच अंतिम समय में? समुद्घात होते हैं, वो हो सकता है मारणांतिक जो सामान्य मनुष्य और त्रियंच बताए ना, तो उसमें क्या उत्तर शरीर बनाएगा? जो पहले शरीर की निर्जरा होगी, परिशातन पहले ये मान, नहीं, आप ये मान ही नहीं रहे। इसका मतलब आचार्य की बातें नहीं मान रहे कि वो विक्रिया करते हैं पंचेंद्रिय। अब वायु का ही विक्रिया करता है, आपने देखी क्या विक्रिया करते हैं आप? वो क्या बनाएगा? वो हाथी बने, घोड़ा बने, चाल बने, टेढ़ा बने, कुछ भी बने, विक्रिया करता है। पंचेंद्रिय की विक्रिया अपन ने विष्णु कुमार मुनि की विक्रिया देखी कि हाथ को लंबा किया, लेकिन वो अपृथक विक्रिया थी। जैसे वो अपृथक विक्रिया है, ऐसे वो आयु के अंतिम समय में नहीं किया ना उन्होंने। अरे आप वहां पर उत्कर्ष, उनको विष्णु कुमार मुनि को परिशातन गति नहीं घटित करनी थी, उनको तो सिर्फ उनको मुनियों का उपसर्ग दूर करना था। यहाँ पर जो बात चल रही है कि परिशातन गति किसके होती है, आप ये पूछेंगे कि 7वें नरक में नंदानुबंध की विसर्जना होती है, सबके होती है? अरे किसी एक को रिमोट में किसी होती होगी, भगवान के ज्ञान में आया है तो उसको देखा है। ये जो आप जो मतलब पहले तो ये मानिए कि तिर्यंच, भगवान ने कहा है कि पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य विक्रिया करते हैं और एकेंद्रिय, अरे वो क्या करते हैं? एकेंद्रिय भी करते हैं। तो यहाँ पर पंचेंद्रिय जीव लिया है, उसको आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि अंत समय में क्यों लिया परिशातन करने के लिए, क्योंकि उसको अधिक से अधिक संचय कराना था, तब मैं घटित करता हूं। ये कितना अच्छा, मतलब आज जैन धर्म जो साइंटिफिक है, जिसको बोलते हैं कि मैथमेटिक्स है, कितना मतलब लॉजिकल है, ये बात कितनी घटित होती है, आनंद की बात है। तो लेकिन अगर क्या विक्रिया करता, मैंने तो नहीं देखी है। अगर आप लोगों में से किसी ने देखी, किसी को गाय को विक्रिया करते हुए, किसी भैंस को, तो बताना। हमने नहीं देखी है, लेकिन हमने तो कोई चीज, हमें बहुत सारी चीजें नहीं देखी है, हमने नहीं देखी है, तो वो तो भगवान की वाणी में जो आया है उसको लेकर ही हमको आगे बढ़ना है। यहाँ पर जो सिद्धांत है ना, उसकी बात को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यही प्रश्न पूछा उसने, चूंकि इन दोनों कृतियों का एक ही स्थान में स्वामित्व होता है, अतः संगातन परिशातन विशेष अधिक नहीं हो सकती है। क्या पूछता है? अरे दोनों ही पूर्व कोटि आयु वाले, दोनों जीवन के अंत में जाकर बात कर रहे हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि संगातन परिशातन कैसे हो सकती है, अधिक हो सकती है? तो आचार्य उसका उत्तर क्या देंगे? आचार्य क्या देंगे कि उसमें एक समय पहले का एक निश्चय का फर्क पड़ गया। संगातन परिशातन में क्या किया? यहाँ पर तो अंतिम समय विक्रिया कराई, तो संचय कितने का हुआ उसका? पूर्व कोटि के आयु में एक समय कम तक संचय हुआ था पहले, और इसके क्या होगा? एक समय का अधिक संचय हो गया, तो इसके संगातन परिशातन गति बराबर होनी है। तो ये सिर्फ यहाँ पर अल्प बहुत में क्या बता रहे, किसके होता है और कितना है आचार्य ने। अब आप बताएंगे विशेष अधिक है, तो ये भी सब ज्ञान के, भगवान के ज्ञान के वाणी है, असंख्यात गुणा है कि विशेष अधिक है। हाँ समझा है, अपने को लगता है कि एक
समय प्रबंध और ग्रहण कर लेगा, इसलिए उसके कहा विशेष अधिक है। इसके बाद में अब यहां से शुरू करना है अपने को। पढ़िए प्रीति जी, आप पढ़िए। वैक्रिक शरीर की जघन्य, वैक्रियक शरीर की जघन्य संघातन कृति सबसे स्तोक है, क्योंकि इसमें असंगीयों में से पीछे आए हुए प्रथम समय में तद्भवस्थ हुए प्रथम समयवर्ती आहारक और जघन्य योग से संयुक्त ऐसे देव अथवा नारकी के उपपाद योग से ग्रहण किए गए एक समय प्रबद्ध का ग्रहण किया गया है। ये देखिए क्या बोला उन्होंने, जघन्य का करना था। तो यहाँ पर किसकी बात करें? देव और नारकी के जघन्य संघातन कृति किसकी है? कि कोई भी देव है, कहां से आया हुआ? असंगी से, क्योंकि देव और नारकी पंचेंद्रिय होते हैं, तो वो कहां से अधिक से अधिक कहा सकते हैं? असंगी से आकर जन्म लिया है। और उनके पहले योग हमको जघन्य संघातन घटित करना है, तो प्रथम समय में तदभवस्थ का क्या मतलब हुआ? प्रथम समय में तदभवस्थ का क्या अर्थ हुआ? देव के भव में आया, जो है देव के भव में आया, देव की वर्गणा ग्रहण करके उसका जन्म हो सही गया। आशा बहन, यही उत्तर सही है। जैसे अपन कहते हैं ना कि मुंबई में सेटल कौन हुआ? कि जिसके मकान है और नौकरी है ना। मतलब रोटी पानी का इंतजाम कब होगा? जब मुंबई में सेटल कौन हुआ है, कौन अच्छे से हुआ? कि जिसके रहने का और रोटी पानी मतलब नौकरी का ठिकाना है। ये तदवस्था किसके हुआ? कि जिसने नू कर्म वर्गणा का आहार ग्रहण करना शुरू कर दिया। चूंकि हमें जघन्य घटित करना था, इसलिए प्रथम समय में लिया। अगर आशा बेन उत्कृष्ट करना तो क्या करते हैं? उसको अधिक समय तक तीसरे समय तक ले जाते हैं। उसको कहां तक ले जाएंगे? तीसरे समय तक ले जाएंगे, उसको ग्रहण कराएंगे। ये संघातन कृति है। ये जैसे अपन ने औदारिक शरीर में मनुष्य और तिरंज की घटाई थी, वैसे ही यहाँ पर जो है वैक्रिक शरीर वालों के घटा रहे हैं। क्योंकि वैक्रिक शरीर के घटा रहे हैं, तो यहाँ पर किसको लेंगे? देव और नारकी को लिए। शिष्य पूछेगा कि आपने एकेंद्रीय को क्यों नहीं ले लिया? अरे अपने को लेना, पंचेंद्रीय जीव को लिया है। देखो यहाँ पर बात बता रहे हैं, यहाँ पर हाँ। उसी का प्रश्न पूछ लिया। आगे पूछो आप। हाँ। एकेंद्रियों शंका मैं पढ़ू। शंका, हाँ, एकेंद्रियों में वैक्रियक शरीर की जघन्य संघातन कृति का ग्रहण क्यों नहीं किया? समाधान, नहीं, क्योंकि यह पंचेंद्रिय का जघन्य उपपाद योग एकेंद्रिय के परिणाम योग से असंख्यात गुणाहीन है, अतः वहां उसका ग्रहण नहीं किया। हाँ, क्या लिखा उन्होंने? पंचेंद्रिय का जघन्य उपपाद योग एकेंद्रिय के परिणाम योग से भी असंख्यात गुणाहीन है। तो ये वो जो 84 योग के स्थान है, उसमें किसका बड़ा है? तो आचार्य ने बता दिया कि पंचेंद्रिय का जघन्य उपपाद योग एकेंद्रिय के परिणाम से असंख्यात गुणाहीन है। अर्थात क्या है कि एकेंद्रिय का जो परिणाम योग है वो पंचेंद्रिय के जघन्य उपपाद योग से भी बड़ा है। क्योंकि वहां पर जो बताया ना, मैंने बताया 29 नंबर का आप परिणाम देखेंगे तो सारे परिणाम योग पहले उपपाद योग वाले, उन्होंने सूक्ष्म एकेंद्रिय से शुरू किया है और पूरा सभी बादर, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति सब पर लाए और उसके बाद में पंचेंद्रिय का लिया। तो कहते पंचेंद्रिय के जघन्य उपाद योग एकेंद्रिय के परिणाम योग से भी असंख्यात गुणाहीन है। मतलब किसका? पंचेंद्रिय का जघन्य उपाद योग एकेंद्रिय के परिणाम योग से कम है, ये बात यहाँ पर बताई है। इसलिए अतः वहां उसका ग्रहण नहीं किया गया, क्योंकि मतलब पंचेंद्रिय का जो यहाँ पर उपाद योग है वह जो है इन्होंने यहाँ पर ग्रहण किया, पहले समय का ग्रहण किया। सिर्फ उसके कारण बताया हमको कि क्यों किया, तो ये बताया कि इसका ही यहाँ पर जघन्य है, उससे एकेंद्रिय वालों का भी अधिक हो जाएगा, क्योंकि वह योग बदल गया है। क्योंकि उनको जघन्य करना है ना, जघन्य करना। चलिए आगे पढ़िए। वैक्रियक शरीर की जघन्य संघातन कृति से उसकी जघन्य संघातन परिशातन कृति संख्यात गुणी है। कौन सा पॉइंट? एक दूसरा पॉइंट कौन सा आ गया? जघन्य संघातन कृति, वैक्रिक जघन्य संघातन कृति से उसके जघन्य परिशातन कृति, 2 नंबर का पॉइंट आ गया है ना। दूसरा किसका लिया? उसी की। हाँ। तो अपन देखते आ रहे हैं कि पहले समय में जघन्य संघातन घटी घटेगी और दूसरे समय में संघातन परिशातन घटी घटेगी। अब तीसरे में क्या होगा? क्योंकि इस सर्व लघु काल में, बोलिए। हाँ, क्योंकि इसमें सर्व लघु काल में उत्तर शरीर की विक्रिया को प्राप्त हुए जघन्य योग से संयुक्त
तथा विक्रिया काल के द्वितीय समय में वर्तमान ऐसे बादर वायु का एक पर्याप्त जीव के कुछ कम 2 समय प्रबंधों का ग्रहण किया है। उससे जघन्य परिशातन कृति असंख्यात गुणी है, क्योंकि इसमें जघन्य योग से उत्तर शरीर की विक्रिया को प्राप्त हुए तथा मूल शरीर में प्रवेश करके दीर्घ काल तक निर्जरा करने वाले ऐसे बादर वायु का एक पर्याप्त जीव के अनिर्लेपित चरम समय में एक अंतिम निषेक का ग्रहण किया है। इस शब्द समझ में आया, अनिर्लेपित चरम समय में एक अंतिम निषेक का। देखिए यहाँ पर गति मार्गणा का प्रकरण नहीं चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है वैक्रिक शरीर का चल रहा है। जब हम गति मार्गणा लेंगे तो अपने को चारों सभी पद किसमें देखने, देव और नारकी में देखने। जब गति मार्गणा की बात करेंगे तो देव और नारकी की बात करेंगे, उनके वैक्रिक शरीर की। लेकिन यहाँ पर तो वैक्रिक शरीर के परमाणुओं की बात चल रही है कि किसका संघात होता नहीं होता है। तो आचार्यों ने यहाँ पर क्या लिया, अपन ने कहा कि बादर वायु का एक जीव जो विक्रिया करते हैं उनको यहाँ पर लाया है। बादर वायु का एक जीव को यहाँ पर भी लिया था और बादर वायु का एक जीव को औदारिक शरीर में भी लिया था। लेकिन दोनों में क्या अंतर है कि दोनों में अंतर है कि जीव का अंतर है कि जीव का अंतर नहीं है। बादर वायु का एक जीव को औदारिक में भी अपन ने परिशातन गति घटित करने में लिया था। बादर वायु का एक जीव को देवताओं में इस वैक्रिक शरीर, यहां पर भी अपन घटित वैक्रिक शरीर में भी घटित करने के लिए ले रहे हैं। तो आप ही बताइए कि वो करेगा तो वही सर्व जल्दी से जल्दी विक्रिया किया, तो फिर अंतर कैसे आया? बिल्कुल जैसे अपन ये पेपर में पढ़ के बच्चे खेलते हैं ना, ऐसा इसका उत्तर, इतना सरल उत्तर है विभाजी, उत्तर इतना सरल है और बच्चे जो है वो पढ़ेंगे और अपने को लग रहा है कठिन लग रहा है। क्यों लग रहा है कठिन, क्यों लग रहा है? हम बताते देखो कैसे लग रहा है। जब देखो एक ध्यान रखना, अब देखो सरल बताऊं मैं, हमने एक तो समझ लिया था कि परिशातन गति घटित करने के लिए उसको उत्तर शरीर बनाना पड़ता है, तभी वो घटित होगा, मतलब उसके 2 शरीर होने चाहिए। तो यहाँ पर भी 2 शरीर होने चाहिए। वहां पर औदारिक में जब हम घटित कर रहे थे परिशातन, तो किसकी घटित कर रहे थे? औदारिक शरीर के परमाणुओं की परिशातन घटित कर रहे थे। वहां किसको गिरा रहे थे? औदारिक शरीर के। वो बादर वायु का एक जीव था, उसके जब वैक्रिक शरीर का चल रहा है, ग्रहण चल रहा है और संघातन परिशातन हो रहा है, तब औदारिक शरीर की परिशातन हो रही है, तब परिशातन हो रही है। यहां पर क्या होगा? वैक्रिक शरीर के परमाणु को खिलाना है, विक्रिया करके वैक्रिक शरीर बनाया बादुरकाई ने, और अब किसको लेना है? उसको लेना है। किसको लेना है? वैक्रिक शरीर के परमाणु को खिलाना है और वापस मूल शरीर के परमाणु को ग्रहण करना शुरू किया। क्या अंतर हुआ आशा बहन? यहां पर औदारिक शरीर के परमाणु को तो ग्रहण कर रहा है और परिशातन गति जो विक्रिया करके जो वैक्रिक शरीर बनाया उसमें घटित हो रही है। वैक्रिक शरीर में, औदारिक शरीर में क्या हो रही थी कि विक्रिया कर रहा था, परिशातन गति में ग्रहण कर रहा था। किसको ग्रहण कर रहा था? वैक्रिक शरीर के परमाणुओं को, और उसकी निर्जरा हो रही थी जो पहले में उसके जो औदारिक शरीर के परमाणु थे उसका परिशातन हो रहा था। एक ही जीव है, एक ही समय की बात है। क्या बात कर रहे हैं? देखो, आप देखो, फिर से समझ लो। औदारिक शरीर में परिशातन गति घटाना, वैक्रिक शरीर में परिशातन गति घटाना, दोनों में परिशातन गति को घटाने के लिए 2 शरीर चाहिए। 2 शरीर चाहिए। 2 शरीर किसके होंगे? औदारिक में विक्रिया करने वालों। देवों में भी 2 शरीर बन सकते हैं, पृथक विक्रिया कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं लिया क्योंकि वो बोलते कि मूल शरीर में भी वैक्रिक परमाणुओं का ग्रहण हो रहा है, इसलिए वास्तव में असली परिशातन गति घटित नहीं हो सकती है। ये अपने बोला था कि वैक्रिक शरीर में क्या हो रहा है कि अगर वो उत्तर शरीर बना रहा वो भी वैक्रिक है, मूल शरीर भी वैक्रिक है। तो आप कहेंगे कि मैं इस शरीर की वैक्रिक शरीर की परिशातन कर रहा हूं, जब मूल शरीर में ग्रहण किया तो आचार्य कहते हैं दोनों परमाणु थे ना, तो मतलब एक इधर से करे और एक इधर से करे तो दोनों में तेरे वही हो गया, तो शुद्ध परिशातन गति घटित नहीं होती है। किसमें? यहां पर। इसलिए आचार्यों ने क्या लिया? बादर वायु का एक जीव लिया। बादर वायु का जीव के पास में 2 शरीर अलग अलग है, एक औदारिक शरीर मूल है और विक्रिया करने वाला परिशातन है। हमें विक्रिक शरीर की परिशातन करनी है तो क्या होना चाहिए कि पहले उसने वैक्रिक शरीर को बनाया, बनाने से क्या हो गया? उसके पास में वैक्रिक शरीर के परमाणु का इकट्ठा हो गया। अब विक्रिया करने के बाद में
जब वह मूल शरीर में आएगा तब क्या होगा कि अब उसकी विक्रिया के परमाणु को बंद हो जाएगा, तो विक्रिया के शरीर के परमाणुओं का परिशातन शुरू हो जाएगा, क्योंकि ग्रहण तो अब बादर वायु का एक जीव किसके कर रहा है, उसके औदारिक शरीर का कर रहा है। परिशातन किसका हो रहा है, वैक्रिक शरीर का परिशातन हो रहा है। वहां पर किसका परिशातन हो रहा था, मूल शरीर के औदारिक परमाणुओं का। यहाँ पर परिशातन किसका हो रहा है, वैक्रिक शरीर के परमाणुओं का। बताइए कौन बताएगा, आशा बहन बताएंगे, कौन बताना चाहेंगे क्या अंतर हो रहा है? हाँ बताइए, राजुल जी बताइए, राजुल जी बताइए। अच्छा है, राजुल जी बताइए। हाँ, और उसमें जगन परिशादन में तो जो जब जब वो थी ना, जब वो एकेंद्रीय बादल एकेंद्रीय जीव जब वो विक्रिया करता है, और वो जब विक्रिया जीव बनाता है, विक्रिया शरीर बनाता है, वैक्रिय शरीर जो बनाता है, तब वो उसमें जो वैक्रिय शरीर है उसका उसको जो मूल शरीर है उसका परिशादन करता है, और उसका परिशादन होता है। और ये वैक्रिय शरीर में जो ये एकेंद्रीय बादल एकेंद्रीय जीव विक्रिया करता है, तो ये विक्रिय शरीर का परिशादन होता है, और इसमें विक्रिय शरीर का परिशादन होता है, और उसका मूल शरीर का नहीं होता है। ठीक, देखो हमारे पास में एक बाल्टी है, उसमें नल अपन ने खोला तो उसमें से औदारिक शरीर के परमाणु आने लगे। अभी एक ही बाल्टी है, तो पहले समय में और नीचे से उसका जो है आउटलेट भी बंद है ना, आउटलेट मतलब पानी आ रहा है, तो पहले समय में पानी आया, केवल आया, तो उस बाल्टी के अंदर जो पानी आया औदारिक शरीर के परमाणु उसका हो गया संघातन हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि पानी आ गया तो दूसरे में आ भी रहा जा भी रहा, तो संघातन परिशातन दोनों हो रहा है। अब हमें करना पहली बाल्टी के पानी का परिशातन करना जिसमें कि औदारिक शरीर का परमाणु है। तो कैसे कराएंगे, हमारे पास में दूसरी बाल्टी और नल भी दूसरा है, उस बाल्टी में केवल वैक्रिक शरीर के परमाणु आ सकते हैं। तो क्या करेंगे कि इस बाल्टी के नल को बंद करेंगे जिसमें औदारिक शरीर का बंद आ रहा है, और दूसरी बाल्टी में वैक्रिक शरीर के परमाणु को खोल देंगे। तो अब क्या हो गया कि वैक्रिक शरीर के परमाणु खोले तो संघातन हुआ, और फिर संघातन परिशातन शुरू हो गया। जब वैक्रिक शरीर के वाला नल खुला हुआ है तब क्या हो गया कि वो बंद हो गया। कौन सा बंद हो गया, पहली बाल्टी वाला बंद हो गया, लेकिन उसका नीचे वाला परिशातन चल रहा, परिशातन चल रहा, परिशातन चल रहा, परिशातन चल रहा है, तो ये परिशातन घटित हुआ। तो किसका घटित हुआ, पहली बाल्टी वाला। इसमें कौन सा हुआ, ये हुआ औदारिक शरीर का। पहली बाल्टी में औदारिक शरीर के परमाणु है। अब हमें वैक्रिक शरीर में घटाना, तो किसमें घटाना है कि दूसरे शरीर वाली में दूसरी बाल्टी में घटाना। तो दूसरी बाल्टी से कब केवल निकलेगा कि पहली बाल्टी का जो पहले विक्रिया की ना, दूसरी बाल्टी कौन सी है, विक्रिया वाली है, उसमें कौन से आ रहे हैं, वैक्रिक शरीर के परमाणु आए। जब पूरे आ गए, वो जितना टाइम था 5 मिनट तक आप नल खोलेंगे, उसके बाद बंद हो जाएगा वैक्रिक शरीर का परमाणु, तो अंतर्मुठ काल पर उसका बंद हो गया। तो उसका तो हो गया बंद, और उसी समय पहली बाल्टी का खुल गया। तो जैसे पहली बाल्टी का खुला हुआ तो हो रहा संघातन, संघातन परिशातन हो रहा है, और दूसरी बाल्टी का जो है यहाँ पर वैक्रिक शरीर का यहाँ पर परिशातन हो रहा है। फिर से बताता हूं, औदारिक शरीर में परिशातन पहली नंबर की बाल्टी से हो रहा है, वैक्रिक शरीर में परिशातन दूसरे नंबर की बाल्टी से हो रहा है। दोनों के ऊपर 2 नल लगे हुए हैं। दूसरी बाल्टी के अंदर जो है वैक्रिक शरीर के परमाणु आ रहे हैं, पहली बाल्टी के अंदर औदारिक शरीर के परमाणु आ रहे हैं। संघातन में जब केवल आप नल खोलकर उस बाल्टी के अंदर निकाल ले, उसको कहते हैं संघातन। जब निकाले और दोनों जाए आउटलेट, तो संघातन परिशातन। ये तो हो गया औदारिक शरीर की पहली बाल्टी का। अब अपने को क्या करना है, परिशातन घटित करना। तो दूसरी बाल्टी जब वैक्रिक शरीर का है, तो वैक्रिक शरीर वाला तो खोला नल, और ये पहली बाल्टी वाला नल बंद कर दिया, पहली वाली बाल्टी का नल बंद कर दिया। तो अब परमाणु किस में आ गए, दूसरे बाल्टी में आने लग गए। तो वहां क्या चल रहा है, संघातन परिशातन, संघातन परिशातन चल रहा है। जब दूसरी बाल्टी में वैक्रिक शरीर के परमाणु आ रहे हैं, संघातन परिशातन आ रहे हैं, तो पहली बाल्टी में क्या हो रहा है, केवल परिशातन हो रहा है, क्योंकि आपने नल बंद कर दिया, संघातन बंद कर दिया। पहली बाल्टी में कौन से परमाणु थे, औदारिक शरीर के। तो औदारिक शरीर का परिशातन घटाने के लिए आपने पहली बाल्टी में से घटाया, तो पहली बाल्टी में। फिर अपने को यहाँ पे औदारिक शरीर का परिशातन ध्यान में रखना है। जो विक्रिया किया हुआ शरीर के परिशातन से अपने को कोई मतलब नहीं थी। औदारिक शरीर की परिशातन हो ही रही है, संघातन बंद है।
जब औदारिक शरीर का परिशादन हो रहा तब वैक्रिक शरीर का संघातन परिशादन चल रहा है, उत्तर शरीर का उसका, वो चलेगा तभी तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, है ना। और जब दूसरी बाल्टी से मुझे परिशादन करना है, वैक्रिक शरीर का परिशादन करना है, तो पहली बाल्टी का नल चालू होना चाहिए, दूसरी बाल्टी का बंद होना चाहिए। अच्छा, पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। विक्रिया करके फिर ये मूल शरीर में ये कहा कि जगन्य योग से उत्तर शरीर की विक्रिया को प्राप्त हुए तथा मूल शरीर में प्रवेश करके दीर्घ काल तक निर्जरा करने वाले ऐसे बादर वायु को दीर्घ काल तक फिर निर्जरा करेगा उस शरीर में जाके, क्योंकि हमको जगन्य घटित करानी ना। मतलब क्या है कि कब निकलेगी, जब दीर्घ काल तक, मतलब लंबे काल तक वो दूसरी बाल्टी का नल अभी चालू नहीं है और उसका खुला हुआ है, तो पूरी बाल्टी में जो बनाए थे अंतर्बुद्ध जो उधर पर बनाए थे, तो लास्ट कब होगा, जब दीर्घ काल तक होगा। क्योंकि दीर्घ काल क्यों लिया कि नल को खोलना और बंद करने का अंतर्मुद्ध का काल है 15 सेकंड 13 सेकंड। ऐसा नहीं है कि आपने दूसरी बाल्टी खोला तो म्यूनिसिपैलिटी वाले वैक्रिक शरीर के परमाणु देते रहेंगे, वो अंतर्मूर्त है। और अंतर्मुद्ध क्या बना कि छोटा वाला 10 सेकंड के लिए है, बड़ा वाला 15 सेकंड के लिए। तो ये दीर्घ काल तक बड़ा समय तक वो बन रहा, तो उसके परमाणु जब लास्ट में निकलेंगे तो वो जगन्य हो जाएगा। पहले में निकालेंगे तो वो उत्कृष्ट होगा। पहले समय जब उत्कृष्ट में जाएंगे तो क्या करेंगे कि पहले समय में वाला उत्कृष्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे यह अनिर्लेपित तो चरम समय ने क्या लेना फिर? हाँ, अनिर्लेपित मतलब अभी उसने निर्लेपित नहीं किया, उसने मतलब लेप करना, मतलब कर्म परमाणु का लगना। अनिर्लेपित मतलब अभी कर्म परमाणु को जो है उसने जो नहीं किया, मतलब जो है हाँ बुद्धि कम है हमारी, थोड़ी थोड़ी समझ में आएगा। पर वायु का एक पर्याप्त जीव के अनिर्लेपित चरम समय में वायु का एक जीव के एक अंतिम निषेध का ग्रहण, ये किसमें किया गया है, ये संघातन परिशातन में, मतलब ये लिए गए मूल शरीर में प्रवेश करके विक्रिया करके वे मूल शरीर में प्रवेश किया है। लेकिन अभी दीर्घ काल तक निर्जरा करने वाले ऐसे बादर वायु का एक जीव के निर्जरा करने वाले मूल शरीर में तो प्रवेश कर गया, दीर्घ काल तक निर्जरा कर रहा है किसकी, उस शरीर की जो वैक्रिक शरीर की बनाई है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि अनिर्लेपित चरम समय में एक अंतिम निषेध का ग्रहण किया। यदि कहा जाए कि यह कृति वैक्रिक शरीर की जगन्य संघातन प्रशासन गति से असंख्यात गुणी है, ये कहना चाहता कि संघातन प्रशासन से असंख्यात गुणी है, तो ये बात भी नहीं आचार्य समझाते क्योंकि अंतिम निषेध के आने में निमित्त भूत संख्यात आवलियों से योग गुणाकार को अपवर्तित करने पर पल्योपम का संख्यात भाग उपलब्ध होता है। आचार्य गणित के माध्यम से बताते हैं कि जो उसने किया ना गुणाकार, योग गुणाकार, जो योग बढ़ता रहता पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा बढ़ा, उसको योग गुणाकार से लेकर कितना उसके अंदर कर्म परमाणु है, ये बात आचार्य ने यहाँ पर समझाई है। उससे उत्कृष्ट संघातन कृति असंख्यात गुणी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कौन सा लिया, संघातन कृति असंख्यात गुणी है। पहली कौन सी हो गई, जगन्य की बात आ गई, जगन्य के तीनों पद आ गए, उससे उत्कृष्ट संघातन कृति असंख्यात गुणी है। पढ़िए आगे, आशा बहन पढ़ो आप, उत्कृष्ट संघातन कृति उससे उत्कृष्ट संघातन कृति असंख्यात गुणी है। उत्कृष्ट संघातन कृति असंख्यात गुणी है क्योंकि इसमें सबसे महान रूप की पृथक विक्रिया करने वाले वैमानिक देव के प्रथम समय में पंचेंद्रिय के उत्कृष्ट परिणाम योग से ग्रहण किए गए एक समय प्रबंध का ग्रहण किया है। रुकेंगे, अब किसकी बात कर रहे हैं, उत्कृष्ट संघातन की बात कर रहे हैं, ठीक है। उत्कृष्ट संघातन किसके किसके घटित किया, वैमानिक देव के, वैमानिक देव के घटित किया है ना। उत्कृष्ट किसको किया, जो कोई वैमानिक देव क्या कर रहा है, विक्रिया कर, विक्रिया करने वाले, हाँ विक्रिया करने वाले के, तो क्या क्या संघातन गति कर रहा है, तो दोनों के परमाणु वैक्रिक है ना, दोनों के परिणाम में कभी कोई बात नहीं है, दोनों के परिणाम मान लिए तो बहुत बड़ी विक्रिया करेगा, तो बहुत परमाणु, जैसे वाहन होते हैं ना, मतलब देवों में बहुत से वाहन वाले काम करते हैं जिनको बोलते हैं कि इंद्रों के सवारी बन जाते हैं। अपन ने ऐरावत हाथी का उदाहरण लिया था, तो उस समय उसके पहले समय में उसका संघातन होगा, मतलब उसका जो है उत्कृष्ट संघातन होगा। चलिए आगे का पढ़िए।
वैमानिक देव के प्रथम उससे उत्कृष्ट प्रशासन गति संख्यात गुणी है, क्योंकि पूर्व कोटि आयु वाले विक्रिया करने के प्रथम समय से लेकर उत्कृष्ट योग से संयुक्त और सबसे उत्कृष्ट विक्रिया काल से सहित ऐसे मनुष्य पर्याप्त के अथवा संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश पर्याप्त के मूल शरीर में प्रवेश करने के प्रथम समय में 1.5 गुना हानि गुणित समय प्रबद्ध मात्र द्रव्य का ग्रहण किया है। अब ये परिशातन गति घटित करनी मतलब केवल निर्जरा करनी है। अब वैक्रिक शरीर में हमने बोला था वैक्रिक शरीर में परिशातन गति शुद्ध नहीं घटित हो सकती है, तो वापस किसको लिया है यहाँ पर? विक्रिया करने वाले मनुष्य तिरंज को लिया है। मतलब यहाँ पर पहले में देव लाए थे, अब यहाँ पर क्यों लाए? क्योंकि यहाँ पर परिशातन घटित करना है। और परिशातन गति कब घटित होगी? जब 2 शरीर होंगे। देवताओं के 2 शरीर तो बनेंगे, लेकिन दोनों में वैक्रिक परमाणु है, तो वापिस किसको लिया है? उत्कृष्ट करना है तो उनको किसको लिया है? यहाँ पर किसी संगी पंचेंद्रिय जीव को लिया है और उसको विक्रिया कराएंगे। अंत में विक्रिया कराएंगे, पूर्व कोटि काल तक उसको संचय कराएंगे, उत्कृष्ट योग के अंदर रखेंगे, पंचेंद्रिय संगी रखेंगे और अंत के समय में उसका जो है परिशातन गति घटित हो जाएगी कि जब विक्रिया कब करेगा? अंत में करेगा, तब उसके जो है इसकी घटित हो जाएगी। पढ़िए एक बार। पृथक विक्रिया करके मूल शरीर में प्रविष्ट होने के प्रथम समय में स्थित हुए देव के उत्कृष्ट परिशातन गति क्यों नहीं होती? जी नहीं, क्योंकि हाँ जी नहीं, क्योंकि वहाँ मूल शरीर में प्रविष्ट होने पर भी गलने वाले परमाणुओं की अपेक्षा संघातन परिशातन को छोड़कर केवल परिशातन का अभाव है। हाँ, मतलब जो पूरा 1.5 समय प्रबंध की जो बात आती है ना, वो केवल परिशातन से जो है अंत समय में आप परिशातन कराई है, और यहाँ पर पूरा 1.5 समय प्रबंध की जो है बात चल रही है, संघातन परिशातन की बात चल रही है, तो इसको लिया है। अंत का पढ़ लीजिए। उत्कृष्ट पर संघातन परिशातन प्रति विशेष अधिक है, क्योंकि इसमें जिसकी 22 सागर की आयु है, जिसका वचन योग मनोयोग में थोड़ा काल गया है, जिसके इस काल के भीतर विक्रिया अल्प की है, जिसने जो चरम और द्विचरम समय से उत्कृष्ट योग को प्राप्त हुआ है, जो भव के अंतिम समय में स्थित है, उसे आरण और अच्युत कल्पवासी देव के अंत में प्राप्त होने वाले संचय का ग्रहण किया है। ये उत्कृष्ट संघातन परिशातन गति में इनको किसको स्वामी लिया? आरण और या अच्युत, मतलब 15वें और 16 स्वर्ग वाले को लिया। कहां पर आई थी बात? ये जीव कांड में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गाथा ही लिखी है, मूल गाथा हमने आपको पढ़ के बताई थी, तो उसके लेकर यहाँ पर बात की थी। आगे आचार्य वही पूछने वाले थे कि नवग्रह के क्यों नहीं होते हैं, कि उनके जो है उस प्रकार की चंचलता नहीं है, उनके परिणाम योग के जो है आगे के ऊपर के जो देव है वे इस प्रकार के उनके योगों की उत्कृष्ट नहीं हो सकती है, इसलिए उन्होंने जो है अच्युत और आरण को लिया। अब ये स्वामी केवल भगवान के ज्ञान में आया है। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कौन किसका स्वामी होता है, जैसे अपन कहते हैं कि जो मोक्ष जाता है वो वज्र वशम नारायण सैनन होता है। अब आप पूछेंगे क्यों होता है, कि भगवान के ज्ञान में आया है कि उसके ऐसा होता है। यहाँ पर 15वें और 16वें सर्ग वाले देवों के ही जो यहाँ पर लेते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर वैक्रिक संबंधी हमारी यहाँ पर अल्प बहुत हुआ। रुकेंगे, समय अपना हो चुका है। ये 15-16 स्वर्ग वालों का संघातन परिशातन कृति ली है, और वचन योग मनोयोग का इनका थोड़ा काल रह गया था, और द्विचरम और उत्कृष्ट योग से प्राप्त हुआ। द्विचरम और चरम और द्विचरम दोनों समय नहीं लिया। मतलब उत्कृष्ट में 3 है, संघातन में उन्होंने लिया कोई भी वैमानिक देव जैसे एरावत हाथी जैसी विक्रिया करे वो लिया उन्होंने संघातन में। उन्होंने परिशातन में पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त मनुष्य को लिया है, तिर्यंश और मनुष्य को लिया, उनको विक्रिया करने वाले लिया है। और संघातन परिशातन में यहाँ पर उनको नहीं लेकर आरण अच्युतर के 15 और 16 स्वर्ग के जो देव हैं उनको देव को लेकर उन्होंने ये किया। संघातन परिशातन उत्कृष्ट करना है, मतलब उनके जीवन के अंतिम काल तक वो उसका संघातन परिशातन चलता रहता है। पर संघातन परिशातन तो जीवन भर चलेगा, पहले समय उपाधि हो गए और उसके अंदर बाद में तो उनकी जो वहां की जो आयु है 22 सागर है, उसके अंतिम समय में उसका उत्कृष्ट संघातन परिशातन घटित हो जाएगा। रुकते हैं, नहीं कल और इस पर अपन विचार करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे और समझ में आएगा। ये मतलब तुलना कर रहे हैं मनु, ये जो है वो दारिक शरीर की वैक्रिक शरीर की अल्प बहुत में कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है, तो ऐसा तुलनात्मक अध्ययन है इसमें। नाम भी उसका अल्प, हाँ अल्प बहुत इसी को कहते हैं ना, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हाँ, तो इसलिए देवों में भी एक इंद्रिय का बता रहे हैं, और आगे इस तरह से ही उदारिक शरीर वाले का बता रहे हैं पूर्व कोटि का। अभी है ना गति मार्गणा नहीं चल रही है,
हाँ, गति मार्गणा नहीं चल रही है तो अपन किसी को भी ले सकते हैं। वो तो उन्होंने क्या है विक्री, हाँ, जब हम गति मार्गणा से करेंगे तो केवल देव गति के जीव की बात करेंगे, नरक की करेंगे तो केवल नरक की बात करेंगे। जब मनुष्य गति की मार्गणा करेंगे मनुष्य की। लेकिन अभी तो कोई भी गति का जीव विक्रिया करने वाला, उसके पास वैक्रिक परमाणु होने चाहिए, कोई भी हो, मतलब कोई भी जीव हो उसके पास वैक्रिक परमाणु है। तो वैक्रिक परमाणु वाले कौन कौन होते हैं? देवता होते हैं, नारकी होते हैं, और विक्रिया करने वाले मनुष्य और तिरंज होते हैं। तो मनुष्य तिरंज में वैक्रिक करने वाले कौन होते हैं? कि सूक्ष्म वायु का जीव को लिया है और इसमें पंचेंद्रिय को लिया है, बस ये उन्होंने लिया। और उसको कहां पर लेना पड़ा? उनको परिशातन कृति में, उनको देवता वैक्रिक में लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? कि उसकी बात उन्होंने आचार्य ने बोला कि उत्तर शरीर देवता बनाते तो है, नारकी तो नहीं बनाते हैं, लेकिन उनके बताने में शुद्ध परिशातन गति नहीं घटित। संगातन गति तो लिया उन्होंने, संगातन परिशातन भी लिया है, परिशातन नहीं लिया, क्योंकि परिशातन गति में दोनों शरीर में वैक्रिक शरीर के परमाणु, इसलिए शुद्ध परिशातन गति नहीं घटित। शरीर के लिए दूसरा चाहिए, यानी उत्तर शरीर के लिए दूसरा शरीर चाहिए। नहीं, उत्तर शरीर बनाने के लिए जैसे नहीं, संगातन में नहीं चाहिए, क्योंकि संगातन में एरावत हाथी बना तो वही देवता ही है। संगातन में नहीं चाहिए, केवल परिशातन में चाहिए। तो परिशातन में चाहिए ना, तो वैक्रिक वो है, वैक्रिक वो है, इसलिए उसमें अम्भेर वो दारिक वाला जो वैक्रिक बना रहा है उसका ज्यादा है। कौन? एक उदारिक से वैक्रिक बना रहा है विक्रिया रिद्धि से, और हाँ। वैक्रिक का बना रहा है, तो वैक्रिक बनाने में उसमें परिशातन नहीं घटा रहे, संघातन परिशातन घटा रहे हैं। हाँ, पर केवल परिशातन नहीं, अपनी बात है, परिशातन में क्यों नहीं घटा रहे वो तो बात बता रहे। शुद्ध परिशातन नहीं घटित होती है। देवताओं में विक्रिया करने पर भी शुद्ध परिशातन कृति नहीं घटित होती है, इसलिए उन्होंने संगी पंचेंद्रिय में मनुष्य और तिरंज को लाए, जगन्य में वायु का एक जीव को लाए, और उत्कृष्ट के अंदर संगी पंचेंद्रिय को लाए। बस इतना सा अपने को समझना है, समझ में आ गया। हाँ, इसलिए ये बात आ रही है। और चूंकि अभी हम गति मार्गणा की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम कहीं से जिसके बाद में वैक्रिक परमाणु होंगे उसकी हम बात कर सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगे देव गति में है तब आप वहां पर नहीं ले जा सकते हैं। तो हमें ये लग रहा था कभी देवगति का वर्णन करते हैं, कभी एकेंद्री का वर्णन करते हैं, कभी मनुष्य का वर्णन करते हैं, तो पता चला ना कि कैसे। तो मालूम है तो क्या होगा? देवगति जब करेंगे तो कह देंगे देवगति में शुद्ध परिशातन घटित ही नहीं होती है, सबको आराम हो जाएगा। देवगति में करेंगे तो क्या करेंगे कि देवगति में शुद्ध नहीं होती है, इसलिए वहां पर परिशातन घटित नहीं घटती है। बस इतनी सी बात बता देंगे। यहाँ पर चूंकि भेद है, चारों गति में कोई भी ले सकते हैं, इसलिए वो यहाँ पर लिया है वायु का एक जीव को, इसको लिया है। लेकिन केवल देवगति की बात करें तो वहां पर कहेंगे कि वहां पर परिशातन पद नहीं होता है, न जगन्य परिशातन होगा वैक्रिक शरीर वालों का, और इनके भी नहीं होगा। तो पहले बता गए थे होगा, तो वो शुद्ध नहीं होगा तो परंतु शुद्ध नहीं होगा। हाँ, और नारकियों की बात करेंगे तो नारकी पृथक विक्रिया नहीं करते हैं, उनके केवल संघातन होता है और संघातन परिशातन होता है। बहुत सरल है। नरक गति में पहले समय में संघातन होता है, और जन्म काल तक जितने तक रहते हैं संघातन परिशातन होता है। उनके तो पृथक विक्रिया करते नहीं है, इसलिए परिशातन होता नहीं है। देवताओं में कहेंगे पहले तीन भेद किए हैं, पहले तीन भेद किए हैं। पहले किसके 3 भेद लिए? नारकी के नहीं लिए, उदारिक शरीर के परमाणु के, वैक्रिक शरीर के परमाणु के, आरक शरीर के परमाणु के। अभी नारकी देव की बात नहीं चल रही है। अभी तो जैसे है $1 पैसा अमेरिकन वाले के पास में हो सकता है, डॉलर इंडिया वाले के पास में भी हो सकता है। जब ये कहेंगे कि जब हम अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका का सिटीजन होना चाहिए, उसकी बात करेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई इंडियन है वो अमेरिकन वाले से भी रीच हो जाएगा, तो वो बोलेंगे कि ये यहाँ पर ये जो है टाटा बिरला है, ये उनके वहां अमेरिका में बात कर रहे हैं, कौन रीच है, कि हमने पूरे विश्व में कौन रीच है, पूरे विश्व में बात करेंगे तो उतनी बात आएगी। यहाँ पर चारों गति की बात, यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे देव है नारकी है कि नहीं है, किसके पास में उदारिक, और ये बात सिर्फ वैक्रिक शरीर के परमाणु में आती है, आरक शरीर के परमाणु में नहीं आएगी। आरक शरीर के परमाणु सिर्फ मुनिराज के पास में, उदारिक है ना, उदारिक शरीर के परमाणु सिर्फ तिरंज के पास में, वैक्रिक शरीर के परमाणु तिरंज को विक्रिया करने वाले के पास में भी है और देवताओं के पास में भी है, इसलिए ये बात आ रही है। और आचार्य ने बोला है कि उदारिक शरीर के विक्रियात्मक को वैक्रिक मानकर उपचार से कथन करते हैं। ये वहां बता चुके पहले, जब मैंने कल मैंने आपको बताया, उपचार से बताया था
ये अनुच्चार से नहीं बात चल रही है, उपचार से चल रही है। कह देते हैं उदारिक शरीर के जो बनाएगा, परिशातन कृति करेगा, विक्रिया करेगा, उसे वैसे है तो उसका उदारिक शरीर, परंतु उपचार से विक्रिया कहा है। एक काम करते जिनवाणी स्तुति कर ले, क्योंकि जिनको जाना है फिर अपन पे रुक सकता हूँ, मैं आपके लिए रुक सकता हूँ। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं और ताकि जिनको जान जाए ना आगे के लिए अपन। चलिए आज बहुत क्लियर हो गया। निज निधि निज में बताई परम उपकार है उसके लिए जिनवाणी मां को वंदना शत बार